धामी जी, आखिरकार भाजपा के संभावित उम्मीदवार के तौर पर आपकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, जो 2012 के इस मिशन को लेकर खास तौर से सामान्य सीट होने के बाद यहां पर चर्चा पर आई? चुनाव का समय है और बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जा सकती, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना भी जब भी हम लोगों को जो भी काम मिला है, जिस काम को भी पार्टी ने हम लोगों को उसके योग्य समझा है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ करने का मैंने प्रयास किया है। नौजवान युवाओं की लड़ाई जो भी रही है पीछे के वर्षों में, ये उत्तराखंड बनने के बाद जहाँ जहाँ भी उनकी चीज़ें रही हैं, उनको लगातार सक्रियता से उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। मैं कभी विधानसभा बहुत मायने रखने जा रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार ये सामान्य सीट हुई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद पहली बार ये सीट सामान्य श्रेणी में आई है, तो इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं, और मैं समझता हूँ कि सामान्य होने के बाद यहाँ का जो भी विकास जो निरंतर गति से अभी तक जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया है, और जो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षाएं जो लोगों की हैं, वो सब की सब पूरी होंगी आने वाले समय में, ऐसा मेरा मानना है। खटीमा में जो हमने अभी तक देखा है, वो यहाँ पर एक जनजातीय ज़मीनों का बहुत बड़ा विवाद है, जो एक लंबे समय से सुलझ नहीं पाया है। दूसरा बेरोजगारी यहाँ पर है, और तीसरा जो भ्रष्टाचार यहाँ पर है। तो और खटीमा में भी ऐसे कोई एजुकेशन संस्थान नहीं है जिससे क्या जो युवा है उसको रोज़गार मिले, या फिर एजुकेशन की ओर रुझान हो उसका, इस तरह के नहीं है। इस दिशा की ओर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों का पहले से भी, और हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा से लेकर जितने भी हमारे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान हैं वो खुलने चाहिए, और उनके लिए हम सबका प्रयास लगातार रहेगा कि यहाँ पर शिक्षा संस्थान खुलें। और भी जो हमारे यहाँ और जटिलताएं हैं, जितने प्रकार की भी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सबका सहयोग लेकर, सबकी भावनाओं के अनुरूप आधार पर सबके साथ काम हो, और एक निश्चित, चूँकि खटीमा जो है सभी वर्गों का, सभी जातियों का, धर्मों का, और मैं समझता हूँ कि एक लघु भारत खटीमा में बसता है, तो उसके हिसाब से सभी धर्मों और सभी वर्गों के हिसाब से हम लोगों की नीति और नियत चलेगी कि उस हिसाब से काम हो, जिससे कि सभी लोग जो है, जो एक भाईचारे का एक बड़ा गुलदस्ता खटीमा को माना जाता है, वो लगातार बना रहे, और उसमें और निरंतर गति से वो एक जो कौमी गुलदस्ता है वो खिलता रहे। खास मुलाकात में शहरी विकास परिषद उपाध्यक्ष पुष्कर धामी से हमारी बात हुई, और खटीमा 70वीं विधानसभा में जो इन्हें आम जनता के बीच में, खासतौर से युवाओं के बीच में हृदय सम्राट के तौर पर जाना भी जाता है। अब देखना ही होगा कि अगर भाजपा इनको टिकट देती है 2012 मिशन में, ये किस तरीके से उसको फतह कर पाते हैं, और आम जनता जो इनसे उम्मीद लगाई बैठी है, खासतौर से युवा वर्ग, उनके लिए क्या कर पाते हैं। खटीमा से कमलेश भट्ट, साधना न्यूज़ के लिए।